एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ेंगे। और जॉन गाल्सवर्दी में होता है कि ये बहुत खूबसूरत प्ले है लॉयल्टीज, वफादारी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसकी वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पे इंग्लिश सब्जेक्ट की। उसमें जॉन किट्स, जॉन गाल्सवर्दी, शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंस प्ले, ग्रामर्स एक्सेट्रा, यानी कि जितने सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी की वीडियो आपको मिलेगी। और इसके साथ ही पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम लिंक पे, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बात करते हैं हम जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। हिंदी में खूबसूरत आपको एक प्ले के बारे में बताएंगे और आशा करते हैं कि इसके द्वारा जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लॉयल्टीज है क्या। इसके पहले हम कुछ जॉन गाल्सवर्दी महोदय के बारे में बताएं तो फ्रेंड 1867 से 1933 का ड्यूरेशन रहता है जॉन गाल्सवर्दी का। इनका जन्म होता है 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हो जाती है 31 जनवरी 1933 को। ये जो है लंदन में, ये भी। और इनके पिता जॉन नाम रहता है, और ये अमीर वकील और प्रॉपर्टी ओनर के जो है इनके पिता काम करते थे। और आगे चल के ये लॉ की डिग्री भी लेते हैं जॉन गाल्सवर्दी महोदय। और उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद जो है 1890 में जो है ये जो प्रैक्टिस करने के लिए जो है आते हैं। आगे इनके द्वारा जो है बहुत सारे जिनकी चचेरे भाई की पत्नी एडा जो रहती है, एडा से इनका विवाह हो जाता है। और 1912 में ये इंग्लैंड के स्लेटर हाउस में जो है सल्टरिंग का जो है मतलब रिपोर्ट तैयार करते हैं अमानवीय तरीके से जो है वो। उसके बाद आगे फ्रेंड जब बात करेंगे हम इनके बारे में तो 1921 में इनकी पेन आए कि पहले प्रेसिडेंट बने थे। और इन सब के बारे में थोड़ी सी अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको डिस्कशन किए थे पेन के बारे में भी, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये पोएट, प्ले राइटर्स, एसिस्ट और नॉवलिस्ट। उसके बाद जो है 1930 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी में ये डिलीट के बाद जो है इनको दी जाती है। उस ये चीज़ जानना ज़रूरी है जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। उसके बारे में उनकी बात अगर हम देखें तो इनका फिक्शन जो है और ड्रामा भी लिखते थे ये। और बात करें इनके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क किए गए थे तो सिल्वर बॉक्स की चर्चा होगी। इसकी भी आपको ऑडियो मिलेगी हिंदी में और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इस चैनल पे। स्ट्राइप की चर्चा होगी 1909 में आती है, जस्टिस 1910 में आती है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट में देखा जाए तो एल्ड्रिचसन भी है, लेकिन जितने क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे उसी का वीडियो आपको मिलेगा। फगेटिव भी आती है 1913 में। उसके बाद फाउंडेशंस भी आती है 1917 में। इसी प्रकार की द फैमिली मैन आती है। और डिफीट भी आती है 1921 में। सन आती है 1921 में। लॉयल्टी जो आती है 1922 में आती है। लॉयल्टी जिसका जिसका हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं अब इस प्ले के बारे में और बताते चलिए आपको। लास्ट में अगर एग्जिल्ड और द रूप जो आती है 1929 में आती है इनकी। और ये जो लॉयल्टीज है इस नाटक की यानी कि इस प्ले की शुरुआत फ्रेंड होती है ये न्यू मार्केट रेसिंग सेंटर के पास जो घर रहता है मिस्टर चार्ल्स विंसर का। और विंसर के बहुत सारे मित्र रहते हैं जिसमें लॉर्ड स्टेट जनरल मेजर कॉलफोर्ड रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, रोनाल्ड डेंसी रहते हैं। ये सब इनके मित्र रहते हैं जो साथ में रहते हैं। विंसर जो है एक मतलब कि लंबे कद के व्यक्ति हैं। और इनकी पत्नी जो है वो भी विंसर से कुछ लंबी मतलब बड़ी भी हैं और उम्र में भी बड़ी हैं और काफ़ी आकर्षक हैं, सुंदर हैं। उसका लॉर्ड स्मिथ अर्थ जो है एक टॉपिकल इंग्लिश मैन है जो जनरल जो एक स्लिम 60 साल की व्यक्ति हैं। उसके बाद ये जो रेसिंग का शौक है, अब यहाँ पे रेसिंग ओरेकल कहलाता है। तो डेलेविस एक जू जो उसने 2 रेस जीती थी
क्रिश्चियन उसको पसंद नहीं करते थे। आगे जब लेडी एडेला थी, उनके कुछ अपनों को उन्होंने बुलाया है। उसके बाद डेंसी और कॉल्फर मित्र हैं ये दोनों। तो ये मार्केट ओरम एक जो है सामाजिक लड़की है और वो जो है बुद्धिमान है। और उसके बाद ये दृश्य जो है जो शुरू होता है, ये विंसर के कमरे का है। रात के 11:30 बजे हैं और विंसर सोने को जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसी टाइम विंसर कहता है कि डेंसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फिर भी वो शादी करने के लिए जो है सोच रहा है। और मैबेल जो एक करेक्टर है वो उसको बहुत प्रेम करती है और उनके घर पे जो डी लेविस आता है, और डी लेविस जो है विंसर से कहता है कि उसके तकिए के नीचे जो $100 गायब हो गए हैं। वो बताता है कि भाई उस टाइम तो वो बाथरूम गया था जब ये गायब हुआ। आफ्टर 15 मिनट के बाद जो 15 मिनट के पहले की जो बात होती है, वो बताता है कि ये रुपए एक बुकी से लिए हैं और अपनी घोड़ी के बदले जो है वो ये रुपए लिए। उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और उसके बाद घर में जो है चोरी होने की जब बात आई तो ऑटोमेटिक गुस्सा तो आएगा। फिर विंसोर कहता है कि चोर जरूर बालकनी से आया होगा जब डेलेविस बाथरूम में था। एक मतलब सस्पेंस टाइप की बात करता है कि हो सकता है वो बालकनी से आया हो, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं उस पर डिस्कस होता है। विंसर पुलिस को बताना चाहता है कि उसकी पत्नी जो पुलिस, तो जब ये सुनता है तो उसकी पत्नी उसके फ़ोन मिला देती है पुलिस को। और जो ट्रेजर्स रहता है, जो रसोइया है, उसको पाया जाता है और वो बचपन से उस घर में रह रहा है, तो कैसी घटनाएं हुई नहीं चोरी की, तो फिर उसके ऊपर शक करना बनता नहीं है। लेकिन विंसर क्या करता है, उस पर विश्वास बहुत करता है क्योंकि वो काफ़ी दिन से वर्क करता है। डिलेविस जो ट्रेजर इस पर शक करता है, वो कहता है कि पूरे घर में तलाशी ले जाए, परंतु विंसर जो वो मना कर देता है। इसी बीच जो है लेडी एडेला जो है, लेडी एडेला को सूचना देती हैं कि वो कमरे की मतलब जो ऊंचाई हाइट है उसके बारे में पूछते हैं। तो ट्रेजर बताता है कि बालकनी जो 23 फीट मतलब नियर अबाउट इतनी होगी। और वो बताता है कि एक सीढ़ी है, परंतु वह वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पे शक करना लाजमी नहीं है। इस बात को सुनते हुए डिलीविस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जब पुलिस आएगी तो तुम मुझे सब बता दोगे। लेडी एडेला जो है ये मार्गरेट के साथ आती हैं और वो बताती हैं कि इंस्पेक्टर डेटे जो है, मतलब जो इंस्पेक्टर वो अपनी बाइक से जो है आता है। इसके बाद आगे कहाँ, जब ये प्ले चलता है फ्रेंड, इसमें डैन्सी और मैबल जो कमरे में आते हैं उस समय, तो डैन्सी जो है बहुत मतलब गुस्से में पड़ा रहता है और पुलिस का नाम सुनकर वो परेशान सा दिखने लगता है, जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनके की बात। फिर वो कहता है कि उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। फिर इंस्पेक्टर की आने की आवाज़ आती है, तो डेंसी अपनी पत्नी के साथ यह कहकर चला जाता। फिर वो बहुत टायर्ड रहता है, बहुत थका हुआ रहता है। उसके बाद जब इंस्पेक्टर की एंट्री होती है तो वो विंसर को जो डिलेविस के कमरे में ले जाता है और वो कहता है कि जब चोर आया होगा तो उसने पैसे को कपड़ों में, मेज में या सूटकेस या बेड में कहीं ना कहीं वो तो ढूंढा ही होगा। ऐसा मतलब जो सस्पेंसिव बातें हो रही हैं कि आएगा तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि पिलो के नीचे ही जाएगा कि वहाँ पे $15 पड़े हैं उठा लें बिना किसी जाने की। इस सेंस में बातें हो रही हैं। तो डेलिविस कहता है कि है उसको पता है कि उसने चोरी की है, सॉरी किसने चोरी की है, डेलिविस कहता है, क्योंकि वो भी गेस करता है डेंसी ने चोरी की है, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद जो है क्योंकि वो जानता है कि केंटन जो है ये $100 दिए हैं और उसकी और डेंसी की जो बालकनी है ना वो पास पास में है। तो वो कहता है कि यदि डेंसी उसके पैसे लौटाता है तो वो अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले लेगा। सिंपल सी बात है कि जब वो रिटर्न कर देगा तो फिर कंप्लेंट वो वापस ले लेगा। ऐसी बातें वो करता। बाद में फिर एक फ्रेंड क्या होता है कि विंसर को जो है बताया जाता है, तो इंस्पेक्टर फिर वहाँ से चला जाता है और डिलेविस जो है चुप रहता है और कुछ ना कहे, ऐसी बातों करता है। और ये चोरी के 3 सप्ताह के बाद जो लॉर्ड स्मिथ, एर्थ जो विंसर जनरल, ये लोग आते हैं और खेल रहे होते हैं एक मतलब गेम। तो लॉर्ड एर्थ जो उसको बताता है कि डिलेविस को जो है जॉकी क्लब का मेंबर नहीं चुना गया है, ऐसी खबर वो देता है। फिर विंसर परेशान होते हुए, क्योंकि उन्होंने डिलेविस को वादा किया था कि वो चुप रहेगा तो उसको क्लब का जो है मेंबर बना दिया जाएगा। और वो उसको बताता है कि डेंसी ने जो घोड़ी ही डिलेविस को बेची थी वो दोबारा जो है $1000 में बेची जा चुकी है। अब यहाँ पे एक फ्रेंड बार्गेनिंग की बात होती है, एक मार्केटिंग की बात होती है, फिर चोरी की बात होती है, एक प्ले है। तो प्ले का डायरेक्शन ये है कि फिर आगे चल के देखते हैं तो डिलीविस जो होता है उसको पता चलता है कि वो क्लब का मेंबर बनाया नहीं गया है। तो फिर वहाँ चोरी की बात आती है, तो चोरी के संदर्भ में फिर वो
बुलाता है, उसका लाड कहता है कि बिना प्रूफ के तो तुम सिद्ध नहीं कर सकते। फिर डेवलिस वहाँ आता, फिर वो कहता है कि उसने चोरी नहीं की है, ये बातें जो लोग शक करते हैं उसके ऊपर। तो फिर वो कहता है, वो उसका चोर कहता है कि उसको कोर्ट में जाने की चुनौती देता है कि भैया अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे, एक डर सा पैदा करने के लिए। आगे चल के डेंसी ने चोरी की क्योंकि उसने उसकी वाजू को देखा था, परंतु वो उसको सपोर्ट करता है, ऐसी बातें होने लगती हैं क्योंकि उसका व्यवहार जो है अपने साथियों के साथ अच्छा है। विंचर उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वो उसको बचपन से जानता है। अडेला और मार्केट मार्वेल को समझाती है कि उसको कोर्ट में डेंसी को सपोर्ट करना है। उसी टाइम पर डेंसी आता है और अडेला और मार्केट जो है चले जाते हैं। फिर डेंसी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे जगह छोड़ के जो नैरोबी चले जाना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है कि लोग सोचेंगे कि हम भाग गए, इट मीन्स हमने चोरी की। वो कहता है कि वो लोगों की परवाह नहीं करता, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा कहाँ, नैरोबी में। इस प्रकार से स्टडी की शुरुआत हो जाती है। फिर डेंसी को दोषी पाया जाता है। डेंसी अपने घर पर अपनी पत्नी को चोरी के बारे में भी बता देता है। इसी बीच पुलिस आ जाती है और उसकी पत्नी और पुलिस को जो अपनी बातों में जो उलझा लेती है। उलझाने के बाद जो फिर वो कमरे में चला जाता है, फिर अंदर जाकर देखता है तो डेंसी ने जो है अपने आप को जो है शूट कर लेता है। तो फ्रेंड, इस प्ले में आपको ये पता चला डेंसी जो है अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है। लॉयल्टीज के तौर पे वो अपने आप को क्या करता है, शूट कर लेता है जब ये प्रूफ होता है कि चोरी उसके द्वारा की गई है और लोगों के द्वारा बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं। तो इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और लास्ट में जो है एंडिंग होती है और अपने आप को शूट कर लेता है। तो फ्रेंड, ये है लॉयल्टीज की छोटी सी समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, इसको और छोटी वीडियो नेक्स्ट टाइम से आपको मिलेगी ताकि इजली आप उसको 5 से 6 मिनट की हो सुन सकें। तो फ्रेंड, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट की पाने के लिए इजी मेथड से हिंदी में क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन बेस्ड पेपर सब कुछ आपको फ्री में पीडीएफ ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।